नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे आजमगढ़ की खबर से, जहां 5 दिवसीय श्री हरि कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आगे देखेंगे कि गोंडा में कैसे आइडियल स्पोर्ट्स डे पर यूपी की बेटी अविका ने प्रथम स्थान प्राप्त करके प्रदेश का नाम रोशन किया। साथ ही रुख करेंगे मुरादाबाद की ओर, जहां किसानों ने अपनी समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर स्थान जज्जी का मैदान जिला आजमगढ़ में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 5 दिवसीय श्री हरि कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिल्ली व गोरखपुर से आए साधु शिष्यगण इस कथा का वाचन करेंगे। ये कथा समस्त जन कल्याण हेतु भाव लेकर आयोजित की गई है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधि में भाग लेता आया है। संस्थान स्थापना सर्वश्री आशुतोष महाराज ने की है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु वर्मा की रिपोर्ट। आइडियल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जूनियर सेक्शन में आयोजित किया गया था खेल एवं नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें स्कूल के अलग अलग क्लास के सैकड़ों बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। जिसमें स्पोर्ट्स एवं डांसिंग प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश इमलिया गुरुदयाल गोंडा की अविका श्रीवास्तव पुत्री आलोक श्रीवास्तव ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए जहां एक और विद्यालय का नाम रोशन किया, वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में जिलाधिकारी को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जनपद में आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसानों की गेहूं की फसल, रबी की सभी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि आवारा गौवंशों को अति शीघ्र पकड़वाया जाए, जिससे किसानों की फसल को बचाया जा सके। सर, पहले तो नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मैं डॉक्टर चरण सिंह जी। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में दिया आपने? आज हमारी मासिक पंचायत थी। समस्याएं तो किसानों की बहुत हैं, पर आज की तारीख में जो मुख्य समस्या है वो आवारा पशुओं की ऐसी बनी हुई है। लगातार बहुत लंबे समय से हम सरकार से, प्रशासन से ये कहते चले आए हैं कि आवारा पशुओं का समाधान होना चाहिए, पर आज किसान इससे ज़्यादा दुखी है। बाकी समस्याएं सब पीछे चलेगी। चाहे वो गन्ने के भाव की बात हो, हम बार बार कहते हैं कि लागत महंगी है, गन्ने का भाव 450 रुपये होना चाहिए, बिजली भराई के लिए दिन में मिलनी चाहिए। दूसरी जो समस्याएं हैं वो पीछे हैं। आज तो स्थिति ये बनी है कि आवारा पशुओं ने किसानों को इतना दुखी कर दिया है कि महंगी लागत के बाद डीजल 100 रुपये खरीदना है, खाद महंगी खरीदनी है, दूसरी चीज़ें दवाइयाँ महंगी लगेंगी, और फसल जब हम बोएंगे और जो जम के आएगी तो 20 पशु आएंगे और वो खेत को खा जाएंगे। किसान से देखा नहीं जाता। रात भर की रखवाली हो गई, पूरा दिन की रखवाली हो गई। और एक बात ध्यान देने लायक है, प्रशासन भी ध्यान दे और सरकार भी ध्यान दे। अगर इनका समाधान नहीं होता है तो खेत में गेहूँ पैदा नहीं होगा। ये कोई ऐसा बाजूगर नहीं है जो मंत्र से गेहूँ को पैदा करेगा या किसी फसल को पैदा करेगा, और पूरे देश की जनता भूखा मरने के कगार पर आ जाएगी अगर इनका समाधान नहीं होता है। अभी तक ये प्रशासन में बैठे लोग ये सोचते आए हैं 2-4 पशु होते होंगे, इनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर जो हम लोग खेत में देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं, हर गांव में देख रहे हैं, कम से कम 50 पशु का एवरेज प्रत्येक गांव में है, और जिधर को निकलते हैं जो गेहूँ जम के आ रही है उसे बराबर नष्ट कर देते हैं। तो हमारी आज इस पंचायत के माध्यम से सीधी चेतावनी प्रशासन और सरकार को है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इसका पशुओं का समाधान कोई नहीं होता है तो जहाँ भी सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, स्कूल हैं, भवन है, जो भी सरकारी भवन है, किसान उन पशुओं को पकड़ेंगे और वहाँ ले जाकर बांधेंगे, तभी इसका कोई ना कोई सरकार और प्रशासन ध्यान देगा। आपने कहता चाहा मैं यहाँ पे भी कलेक्ट्रेट पे भी पशुओं को बिल्कुल बिल्कुल हमारी मजबूरी हो जाएगी। अगर इनका कोई समाधान नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट में भी पशुओं लाने पड़ेंगे, और हम जहाँ भी जगह मिलेगी वहीं फिर किसान उन पशुओं को पहुँचाएगा। एक मेन बात आपने ये कही है, किसान के मतलब ये है अनाज। अनाज जो हम बिल्कुल भी खेती बाड़ी नहीं तो खाएंगे कहाँ से, खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। अब बिल्कुल ये तो स्पष्ट है। महंगी लागत के बाद भी जब हम खेत में बोते हैं और पशु खा जाएंगे तो कुछ पैदा नहीं होगा। तो ये विचार करने वाली बात है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, या शहर के लोग हों जो खेती से दूर हैं, उन्हें भी मजबूर होना पड़ेगा कि हम खाएंगे क्या। देश भूखा मरने की कगार पर हो जाएगा अगर। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट।
पंचायत समिति बकानी के सभागार भवन में बुधवार को साधारण सभा बैठक का आयोजन मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र नगर के मुख्य आतिथ्य में पंचायत समिति प्रधान मोतीलाल एरवाल की अध्यक्षता में उप प्रधान विजयानंद आलिया एवं तहसीलदार बकानी के विशिष्ट अतिथि में सभागार भवन में किया गया। साधारण सभा बैठक एजेंडों के तहत विगत बैठक 18 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जनपद संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में पंकज लवानिया की पुलिस टीम ने कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 44 कछुआ बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बहजोई पुलिस टीम वन विभाग द्वारा 44 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ 2 कछुआ तस्कर गिरफ्तार किए हैं, जिनके दुर्लभ प्रजाति के 44 जिंदा कछुए बरामद हुए हैं। आरोपियों का कहना है कि हम इन कछुओं को बहजोई के आसपास के तालाबों से चोरी करके दिल्ली व हरियाणा में ले जाकर तस्करी करते हैं। आज दिनांक 21/12/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल और एडिशनल साहब के मार्गदर्शन में कुशल पर्यवेक्षण में थाना बहजोई पुलिस द्वारा तथा वन विभाग की टीम द्वारा थाना बहजोई क्षेत्र से करीबन 44 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए हैं, जिसमें 2 अभियुक्त गण विपिन और शिवा को गिरफ्तार किया गया है। ये इन कछुओं को लेकर बेचने के लिए जा रहे थे, जिनको बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का माना गया है। ये वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में थाना बहजोई पर मुकदमा अपराध संख्या 675/22 अंतर्गत धारा 9, 39, 42, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दर्ज किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद विकास खंड से है, जहां महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए कासिमाबाद में जागरूकता अभियान चलाया गया। बुधवार को गाजीपुर जिला उपायुक्त NRLM गोपाल कृष्ण चौधरी व कासिमाबाद खंड विकास अधिकारी भीमराव प्रसाद व कासिमाबाद ब्लॉक प्रमुख मनोज गुप्ता के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत संयुक्त रूप से कासिमाबाद में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं पर हिंसा, भेदभाव व उन्मूलन विषय पर जानकारी दी गई। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। प्रखंड के धनुष पूजा गांव के चौक में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और रबिका पहाड़ीन के हत्यारा दिलदार अंसारी को फांसी देने का नारा लगा, जो कि उचित है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना घट चुकी है, लेकिन शायद लड़के का किसी पॉलिटिकल नेता का संपर्क होने के कारण उसे फांसी की सजा नहीं दी गई है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर चौरदाहा पंचायत के दनुआ के ग्राम अहरी का जविप्र दुकानदार किशुन गंजू पर कार्डधारियों को कम अनाज देने का आरोप लग रहा है। कार्डधारियों के द्वारा हंगामा और विरोध हुआ है। विरोध के बाद बुधवार को स्थानीय मुखिया अर्चना हेमरौन, राजकुमार यादव और वार्ड सदस्य प्रयाग भुइयां, प्रतिमा देवी जविप्र दुकानदार के दुकान पहुंचे। मुखिया ने कार्डधारियों से पूछताछ तथा कार्डधारी को दी गई अनाज को माप तौल कर देखा गया तो कार्डधारक को मिलने वाले कुल अनाज से कम था। इधर कार्ड धारकों ने मुखिया से शिकायत की कि दुकानदार किशुन गंजू 5 किलो कम अनाज दे रहे हैं। कार्ड धारकों की शिकायत पर मुखिया और वार्ड सदस्यों ने दुकानदार पर कम अनाज देने और असामाजिक शब्दों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अनुशंसा कर दिया है। चावल कितना दे? 4 किलो काटता है, 5 किलो काटता है, 6 किलो तक काटता है। 4 किलो 5 किलो 6 किलो तक काटता है। जब कैसे होता ना बोले हर महीना में 4 किलो काटा। तो हम बोला आए हम बोले तो 10 किलो काटा। 10 किलो कहां से कुछ बताओ बोलिए। कितना काटा चावल? चावल मतलब के हर महीना में 4 किलो काट रहे थे और करो पैसा मतलब फुल ले रहा था 35 रुपया। 35 रुपये फुल ले लो। 35 रुपया करा तो 4 किलो काट दिया। 10 किलो काट दिया। 4 किलो काट रहा था। तुम कितना काट रहे हो? झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विधि कॉलेज की संबंधिता का नवीनीकरण न होने के चलते सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।
दरअसल संबद्धता नवीनीकरण न होने के चलते अधिवक्ता परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से विधि महाविद्यालय की संबद्धता की सूची ऑनलाइन अपडेट नहीं हुई है, जिस कारण से विधि महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों का अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं हो पाया है। जानकारी लगते ही विधि महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर अपने भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त की। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सासाराम शहर में गंदगी की समस्या बहुत पहले से ही लोगों को परेशान करती आ रही है। गंदगी से जूझ रहे सासाराम के लोगों को राहत देने के लिए करीब 86 लाख रुपए प्रतिमाह एनजीओ को भुगतान कर राहत देने की कोशिश की। फरवरी माह में शुरू की गई थी, लेकिन स्थिति बदलने के बजाय लगातार खराब होती जा रही है। सासाराम शायद ही कोई ऐसा सार्वजनिक स्थल है जहां पर कचरा का अंबार लगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनजीओ के द्वारा विद्यालय को भी डंपिंग बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सासाराम के श्री गुरुचरण राम लक्ष्मण राम माध्यमिक बालक विद्यालय के पास लगे कचरे के अंबार के कारण छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में बहुत ही परेशानी हो रही है। फिर भी किसी भी अधिकारी का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। सर अब नगर निगम में लगता है यहाँ पर गंदगी की प्रभाव बढ़ा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? यहाँ पर साफ सफाई नहीं होता है, बगल में स्कूल भी है, तरह तरह की बीमारी भी फैल सकती है। और हनुमान जी का मंदिर है, मानस मंदिर है, अगल बगल के लोग पूरा परेशान है इस कचरे से। क्या लग रहा है नगर निगम सफाई नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। गंदगी है, इससे बहुत सारे रोग फैल सकता है। तरह तरह की कचराएँ लगी हुई है यहाँ पर। नगर निगम से द्वारा कोई कार्य नहीं किया, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल कितने दिन से यहाँ नहीं आ रहे हैं। नगर निगम तो कह रही कि हम सफाई कर रहे हैं। कहाँ सफाई करनी है? देखिए कचरा का अंबार लगा हुआ है, यहाँ सब पब्लिक भरा हुआ है, नाक बंद करके है लोग। क्या नाम हुआ आपका? राघवेंद्र कुमार पांडे। यहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ है, क्या लग रहा है? ये मदार दरवाजा है, यहाँ पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है। हाँ 4 दिन से कचरा फेंका जा रहा है। कोई डोम नगर पालिका पे ध्यान नहीं है, नगर पालिका कर्मचारी को कोई भी ध्यान नहीं है, खाली वोट के चक्कर में पड़े हुए हैं लोग। कौन वोट के चक्कर में पड़ा हुआ है? सब मेयर वाले हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, बस। अभी नगर चुनाव के माहौल है, उसके बाद भी यहाँ कचरा की स्थिति बना हुआ है। क्या नगर निगम के इस पर ध्यान नहीं हो रहा है क्या कि नहीं सफाई? नगर निगम पर ध्यान कुछ नहीं है। नगर निगम तो कह रहा है कि हम हर समय सफाई कर रहे हैं। हर 3 दिन से डोम से पूछा जा रहा था, हड़ताल में है। क्या चीज़ का हड़ताल है भैया? झाड़ू लग रहा है ना कुछ हो रहा है। इससे रोग भी फैल सकता है। हाँ इससे रोग बहुत फैल सकता है। ये 5 दिन से ये कूड़ा डंप है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है। कहाँ का हुआ? मदार दरवाजा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर एसपी द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उग्रावाला से 4 शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों को अवैध हथियारों व बाइक सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आरोपियों ने 11 दिसंबर को सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर लूट का प्रयास किया था। गोली मारकर लूट का प्रयास किया गया था, क्या पूरा मामला है? देखिए 11 दिसंबर को भोलेनाथ वर्मा जो शाजीपुर के रहने वाले हैं, बरुकी में जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है, अपनी दुकान बंद करके घर को जा रहे थे। सायंकाल करीब 5 बजे उनके साथ जो है 2 बदमाशों ने जो है उनका थैला छीनने का प्रयास किया। उस छीना झपटी में उनके बदमाशों द्वारा फायर किया गया, जो उनके पैर में जान पे लगी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पे लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना की गई तो इसमें विवेचना के दौरान 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। संजू सैनी, हेमंत उर्फ गोली उर्फ अनुज, भोला उर्फ टीटू और रिकुल का। इस पे हमारी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही थी। कल सायंकाल ये लोग पुनः जो है उग्रावाला में नेपाल सिंह की ट्यूबवेल के पास लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां दबिश दिया और इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने हिकमत अमली से इनको चारों को अरेस्ट किया। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, जिसमें से एक CD डिलक्स जो मुखबिरी में प्रयुक्त हुई थी जो है ज्वेलर्स की घटना में, वो, और एक अन्य स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो हरिद्वार से चोरी हुई है, उसको बरामद किया। साथ ही इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 2 अदद चाकू और जिंदा हुआ जो है खोखा कारतूस बरामद हुआ।
इन पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि हम लोग जो है चोरी के वाहन जो होते हैं इनको आसपास के राज्य और जनपदों से चोरी करते हैं और उनका नंबर प्लेट बदल करके फिर उससे लूट की घटना कारित करते हैं। इस घटना में मैं बता दूं आपको कि एक जो अपाचे मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी, इसको इन लोगों ने बिलारी के एक गुड्डू को बेचना बताया है 3000 रुपये में। उस पर पुलिस काम कर रही है, उसको भी हम लोग शीघ्र ही बरामद करेंगे। तो ये एक सनसनीखेज वारदात हाईवे पर इन लोगों द्वारा कारित किया गया था, जिसको पुलिस टीमें जो गठित की गई थी उनके अथक प्रयास से इसमें कल कामयाबी मिली और ये चारों अभियुक्त गिरफ्तार हुए। और इस तरह से एक जो है जो इनके द्वारा घटना कारित की गई थी उसमें उसका अनावरण किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें अन्य निरोधात्मक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। पकड़े गए बदमाशों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री? इसमें एक संजू सैनी है जो है, उसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक जो है चोरी और लूट के मुकदमे हैं। पूर्व में ये थाना हल्दौर से गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जो है जेल जा चुका है। ये एक सातिर अपराधी है जो। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। नगर फिरोजाबाद में स्थित पीडी जैन इंटर कॉलेज में जिला फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन, एसडीएम सदर महानगर अध्यक्ष ने असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से 1200 कंबल वितरित किए। इस अवसर पर बीजेपी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों को कंबल मिलते ही उनके चेहरे खिल उठे। ये कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शीत ऋतु आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के राहत आयोग के दिशा निर्देशन में सर्दी से बचाव के लिए असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों के लिए आयोजित किया गया। जी, ये कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया है, किस तरीके का? माननीय योगी जी हम सबके प्रति, जनता के प्रति इतने सजग हैं कि जैसे ही शीतलहर शुरू हुई और उन्होंने तत्काल अपने अधिकारियों से कहकर के यहाँ कंबलों की व्यवस्था की, तो लगातार आज लगभग 1200 कंबल आज अपने नगर क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पहले की जो सरकारें थीं, जब सर्दी शुरू होती थी उसका बजट पास होता था और गर्मी आ जाती थी, मार्च अप्रैल में जाके कंबल वितरित होती थी। आज माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की जब सरकार आई है, इतनी सजगता है कि जो चीज़ है वो हमें समय से मिल जाए तो उसका उपयोग होता है। उसी के तहत आज यहाँ ग्राउंड में कंबल वितरण का कार्यक्रम। कितने दिनों तक कार्यक्रम का आयोजन चलेगा? आज 1200 कंबलों का वितरण हो रहा है। इसके बाद भी जो शेष रह जाएंगे 1 हफ्ते में फिर उनके लिए फिर कंबल आ जाएंगे। सर, पीटीएन कॉलेज में कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया है, किस तरीके का? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के राहत आयुक्त, माननीय राहत आयुक्त महोदय के द्वारा इस सर्दी में आपदा से इसको बचने के लिए गरीबों को, पात्र व्यक्तियों को कंबल बांटने के लिए हमको कंबल मिले। जैसे ही हमको कंबल मिले हैं, हमने तत्काल पीडी जैन इंटर कॉलेज में व्यवस्था किया, जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, एक कार्यक्रम बनाया और हमने तुरंत कंबल बांटना। कितने कंबल आज वितरण किए गए? आज 1200 कंबल वितरण किए गए हैं। पात्र व्यक्तियों को राजस्व टीम और जनप्रतिनिधियों की साझा जांच के बाद में हम लोगों ने वार्डवार कंबलों का वितरण किया है। प्रत्येक वार्ड से लोग बुलाए गए हैं, कोई वार्ड न छूटा है। सब वार्डों का समान रूप से उनमें वितरित किया गया है और जब ये कंबल बंट जाएंगे तो हम इसका दूसरा कंबल मंगाएंगे और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर और कंबल बांटेंगे। थैंक यू। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता। हमीरपुर में खाद को लेकर किसानों ने पुलिस को पीटा। सरीला चौकी इंचार्ज गौरव चौबे सहित 2 दरोगा व आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। खाद सहकारी समिति में पुलिस के साथ किसानों ने की मारपीट। 1 सैकड़ा से अधिक किसान खाद लेने को लेकर कर रहे थे हंगामा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ किसानों ने की मारपीट। खाद समिति में मौजूद किसानों ने पुलिस को घेर कर पीटा। घायल पुलिसकर्मियों को पहुंचाया गया अस्पताल। सरीला चौकी इंचार्ज के सिर पर आई गंभीर चोटें। सुचारू रूप से चल रहा था। जो चौकी प्रभारी है उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, तो अखिलेश राजपूत नाम का एक, पहले से उस पर कई मुकदमे हैं, तो यहाँ पे उपद्रव टाइप का लोगों को भड़का रहा था, ऐसा उपद्रव चल रहा था। तो इन्होंने उसको किनारे करना चाहा। जैसे इन्होंने किनारे करना चाहा तो उसके पिताजी जो हैं रामस्वरूप, उन्होंने लाठी से इनके सिर पे एक वार कर दिया, जिससे इनके सिर पे चोट आ गई है। कटीली लाठी थी तो चोट आ गई है। फिलहाल हमने रामस्वरूप को पकड़ लिया है। खाद वितरण सुचारू रूप से चल रहा है और उसकी तलाश की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। खाद का वितरण हो रहा है और एडीसीओ और सचिव ये खाद का वितरण कर रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति
जो दबंग प्रवृत्ति का है और आपराधिक प्रवृत्ति का है, और उसके विरुद्ध पूर्व से ही गैंगस्टर के मुकदमे हैं, और वो आकर के और उसने उपद्रव किया और चौकी इंचार्ज ने रोका तो उसमें उनको चोट लग गई है। ये सब कोई हमारा वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। सीओ साहब और हम दोनों मौके पर। शांति। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत जुन्नारदेव की आने वाली समस्त ग्राम पंचायत के सचिव महासंघ ने आज महादेव महाकाल की शिव नगरी पर बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पंचायत में काम के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए चर्चा की। तत्पश्चात जनपद पंचायत जुन्नारदेव की सीओ रश्मि चौहान को जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा एवं अपनी समस्याओं को साझा किया। आज आपने किन मुद्दों को लेकर बैठक रखी और ज्ञापन सौंपा? हमने आज सचिव महासंघ जनपद पंचायत जुन्नारदेव की बैठक जुन्नारदेव पहली पायरी में रखे थे। आज हम ज्ञापन सौंप कर आ रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय के नाम जनपद पंचायत सीओ को, जिसमें सचिवों की जो समस्याएं आ रही है, जैसे सीएम हेल्पलाइन में जनपद पंचायत से जो तत्कालीन सचिव है ना उसके ऊपर कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, ना जांच में बुलाया जाता है, और दो इसकी भावना से उन पर कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा जो हमारे पूर्व के भुगतान है, जैसे हमने इसके पहले एक वर्ष पूरा आनंद उत्सव मनाए थे, उसमें आज दिनांक तक जनपद से हमको 15,000 रुपये की जो राशि मिलना था वो राशि नहीं मिली है। और ELO सर्वे हमारे साथियों के द्वारा किया गया था, उसमें रोजगार सहायकों ने भी किए थे, उसकी राशि भी आज आके राशि जनपद में पड़ी हुई है, लेकिन आज दिनांक तक उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। हो गया वही संत रविदास जयंती पिछले वर्ष इनने हमारे द्वारा मनवा लिए गए, जिसमें कि हमको 2-2 हज़ार रुपये डालना था, हमने स्वयं अपने पास से उसका व्यय कर दिए, लेकिन आज दिनांक तक उसका भी भुगतान नहीं किया गया। और 5,000 रुपये जो झंडा हर घर झंडा फहराना था, उसमें जो तत्कालीन सीओ साहब थे इनने बोले थे कि अभी 5-5 हज़ार रुपये आप लोग जमा कर दो, उसके बाद हम बिल दे देंगे और आप खाते से आहरण कर लेना, लेकिन आज दिनांक तक ना हमको बिल प्राप्त नहीं हुए। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे द्वारा आज ये ज्ञापन सौंपा गया है। जय हिंद, जय। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के सेफ्टी डाक बंगला के समीप बुधवार की दोपहर एक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में बाइक चला रहे चालक इसी थाना क्षेत्र के गोइंदी निवासी संतोष यादव की मौत हो गई, जबकि उसके छोटे भाई सोनू कुमार यादव का हाथ फ्रैक्चर हो गया एवं सिर में चोट आई है। बेदानी के समीप निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से संतोष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम हुआ, फिर से बताइएगा। सोनू कुमार यादव। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार यादव। कैसा घटना घटा है? ये आप पे गाड़ी पुल का क्या चला रहे थे? भाई जो डेट कर गए जी। उनका क्या नाम है? संतोष यादव। कहाँ जा रहे थे आप लोग? मनातू। बीच में घटना घटा? कहाँ पे घटा है घटना? बेतानी मोड़ के बगल में सेंती पुल उसको बोलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ? गाड़ी स्टूडेंट होला के बाद डायरेक्ट पुल के ऊपर चले गए। 15 मिनट के बाद हम उठे, उसके बाद आधा घंटे के बाद उसको उठाओ गया। देख रहे तो कुछ ही नहीं। फिर कार बुक की, इसके बाद लाए हैं हॉस्पिटल में। यहाँ क्या गाड़ी स्पीड थी क्या, जो कंट्रोल नहीं कर पाया? जी नहीं, गाड़ी स्पीड नहीं था, वो मोड़ने पाया। स्पीड में गाड़ी थी? जी नहीं, अनजान ड्राइवर। तो हम लोग उठाए तब तक तो कुछ सांस चल रहा था सर। जी जी। यहाँ लाते इस मतलब यहाँ ट्रीटमेंट होने तक भी एक्सपायर कर देगा। क्या नाम है उनका जो एक्सपायर कर गए? वो संतोष यादव। और जो एक और थे? सोनू कुमार यादव। वो कैसा है सर? उसका हाथ में चोट आया है जी, और हल्का माथा में चोट आया है। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।